नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहोरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की मनीष तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अपरिग्रह व्रत का स्वरूप समझाते हुए बता रहे हैं कि हे जीव, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। उस व्यवस्थित वस्तु को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं, व्यवस्थित होने की आवश्यकता है। यह जीव परिहार्य अनंत काल से संसार में भटका और कहाँ गलती हो गई कि मोक्ष नहीं जा पाया, कहाँ इसने चूक कर दी कि मोक्ष इसको प्राप्त नहीं हो पाया, कहाँ यह व्यवस्थित नहीं हो पाया कि इसको सुख का रास्ता नहीं मिला। व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था जो थी, यह उसको व्यवस्थित करने में लगा था। उस व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं हो पाए। समझ जरा, आज वो कहाँ चला गया? ओम प्रकाश चला गया बेचारा। हो देख लो रमेश भाई, देख लो। व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था को बेचारा स्वीकार नहीं कर पा रहा है और सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक भाग रहा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और जो भगवान महावीर ने कहा है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हे जीव, तेरे पुण्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा, एक 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 कौड़ी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। नहीं है विश्वास नीलेश भाई, नहीं है विश्वास, नहीं है उसको श्रद्धा, इसलिए बेचारा सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक भाग रहा है सारे जीवन में कि मैं सारे संसार की जितनी संपत्ति है वह सारी मैं ही अपने पास रख लूं। सुगन चंद जी, कितनी रख ली, कितनी रख ली जोड़ जोड़ के? रमेश भाई समझ जरा इसको, समझ जरा इसको।
वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित करने के पीछे मत दौड़, उसमें तू व्यवस्थित हो जा। यदि व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित में यदि तू व्यवस्थित हो गया, तेरा कल्याण नियम से होगा, और उसको व्यवस्थित करने में लगा रहा, तू नरक में जाएगा, गारंटी। कल्याण जी, उसको व्यवस्थित करने में लगा रहा, नरक के द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं, और अपने को व्यवस्थित कर लिया तो स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं। वस्तु को आज तक कोई बदल नहीं पाया। परिहार जी समझ जरा, वस्तु को आज तक तुम तो ठीक, न राम बदल पाए, न कृष्ण बदल पाए, न महावीर बदल पाए, न भगवान आदिनाथ बदल पाए। आज तक इस विश्व में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जिसने वस्तु को बदल दिया हो। वस्तु अपने परिणमन से बदलती है, तुम्हारे बदलने से वह बदलने वाली नहीं है। तुम अहंकार में भरे हुए सोच रहे हो कि मैंने इसको ऐसा कर। नीलेश भाई सुन जरा, रमेश भाई बहुत गंभीर विषय है, बिल्कुल एक शब्द नहीं छोड़ना, बहुत गंभीर विषय है। संसार में जीव क्यों भटक रहा है? नीलेश भाई, नीलेश की देवी बोल रही थी एक दिन, आई है आप नहीं आई? चौके में है? अच्छा, नीलेश भाई, नीलेश की देवी बोल रही थी कल्याण जी, बोले महाराज जब से आप आए हो तो इनका जीवन बदल गया। पहले तो बोले 1 मिनट के लिए भी दुकान बंद नहीं करते थे, कहीं जाना हो तो बोले तुम चली जाओ, हम नहीं जा रहे, हम तो दुकान पे बैठेंगे। और 9 बजे 10 बजे दुकान खोलने गए तो वहीं दिन भर बैठे रहेंगे, 1 मिनट भी नहीं बंद कर सकते। रमेश भाई, नीलेश का जीवन बदल गया, नीलेश का जीवन बदल गया। बेचारे ने पहली बार चौका लगाया, समझे, इसके पहले कभी चौका नहीं लगाया। गजराज भाई सुनो, अब तुम्हारी बात सुन करके हम अहंकार में भर जाएं कि हाँ हमने इनको बदल दिया। परिहार जी, यदि हम में बदलने की ताकत होती तो मैं सारे संसार को बदल दूं। यदि मेरे में बदलने की ताकत होती तो मैं तो चाहता हूं सारा संसार बदल जाए, नहीं बदल पाता, नहीं बदल पाता। अब सुनो रमेश भाई, मैंने नीलेश को बदल दिया। नीलेश ऐसे ही कहेगा कि जब से महाराज आए मेरा जीवन बदल गया, और मुझे सुन करके उसमें मध्यस्थ होना है, ना खुशी मनाना है ना हर्ष मनाना है। यदि खुशी मनाऊंगा तो भी मैं रोऊंगा, और हर्ष दुखी होऊंगा तब भी मैं रोऊंगा। मुझे पता है, ठीक है जैन साहब, मुझे पता है कि तुम्हारी होनहार अच्छी थी, मैं तो निमित्त बन गया। तुम्हारी होनहार अच्छी थी इसलिए मैं निमित्त बन गया। मेरे बदलने से तुम नहीं बदले हो, तुम स्वयं तुमने बदलने का प्रयास किया था, तुमने स्वयं के ज्ञान को परिवर्तित किया था, तुमने स्वयं के ज्ञान को उस ओर मोड़ा था। मैंने मात्र तुम्हें बताया था, यदि मेरे बताने से बदलते होते, तुम्हारी भवितव्यता अच्छी ना होती। तो सुनो जरा रमेश भाई, मरीचि के लिए आदिनाथ ने समझाया था। मरीचि के लिए किसने समझाया था कल्याण जी? आदिनाथ ने मरीचि को समझाया था, लेकिन उसने एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी, और समूह शरण छोड़ के भाग गया। और उसने इतने सारे मत चला दिए, और जब उसकी भवितव्यता निकट आई तो शेर की पर्याय में 2 मुनिराजों ने समझाया तो समझ में आ गया।
परिहार जी, संसार गड्ढे में क्यों घूम रहा है? संसार गड्ढे में क्यों घूम रहा है? बस इस बुद्धि को नहीं जगा पा रहा है, ज्ञान को नहीं जगा पा रहा है। और जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ बेचारा अहंकार में भूल जाता है कि मैंने ऐसा किया, और जहाँ बुरा काम होता है वहाँ बेचारा मान कसा उसकी पुष्ट नहीं हो पाती है, और उसकी हवा। परिहार जी, अभी लब्धि वो धवला जी में विषय निकला था। रमेश भाई, तुम इतने मोटे क्यों हो? नहीं बताओगे? रमेश भाई, तुम इतने मोटे क्यों हो? जम्बू से पूछ लेना, हे जम्बू साहब, तुम इतना मोटा क्यों है? ज्यादा खाते हो। अब किससे पूछे? देखो कौन है दुबला पतला? जी सुगन चंद जी से पूछे। सुगन चंद जी, तुम्हारा बेटा खाने को नहीं देता? तुम्हारा बेटा खाने को नहीं देता? तो तुम क्यों नहीं खाते? खाना तो बोलो। देखो, खाने को बेटा नहीं दे तो तुम्हारी बेटी के यहाँ चले जाना, ठीक है ना? सुनो चंद्रकांता भाई, आज से तुम एक काम करना, 1 महीना तक सुगन चंद जी को अच्छी बाटियाँ और जो उनको जो पसंद हो वो सब बना के खिलाना। खिला दोगे? कंजूसी तो नहीं करोगे? कल्याण जी से पूछ लिया। सुनो जरा सुगन चंद जी, तुम 1 महीना तक अपनी बेटी के यहाँ जाना और मन का खाना खूब, और फिर जम्बू से मोटे हो जाना, ठीक है? हे जीव, हे जीव, खाने से मोटा नहीं होता है। खाने से मोटा होने लगे तो संसार में कोई दुबला पतला दिखे ही नहीं। अब सुन जरा जम्बू भाई, तू इतना मोटा है, खूब खाता है, मेरी गारंटी है तू और डबल खाना, लेकिन तेरे अंदर की हवा निकल जाए। कौन सी हवा? कौन सी हवा? रमेश भाई, तुम्हारे पास एक आध गाड़ी है कि नहीं है? कितनी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? अच्छा, 4 गाड़ी है। अब उन 4 गाड़ियों में खूब डीजल डलवाना, और जिसमें पेट्रोल डलता हो पेट्रोल डालना, लेकिन एक काम करना, उस पे पूरे परिवार के लोग बैठ जाना और उसकी हवा निकाल देना, ठीक है? उसकी हवा निकाल देना और फिर तुम कोटा जाना। पहुंच जाओगे? क्यों पहुंचोगे? पेट्रोल तो डला है ना, पेट्रोल तो डला है ना। कल्याण जी, कल्याण जी, संसार में जितना भी काम चल रहा है, संसार में जितना भी काम हो रहा है, यह हवा से हो रहा है। यह हवा से हो रहा है। गाड़ी की हवा निकाल दो बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, तुम 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकते। उसकी मशीन अच्छी हो, पेट्रोल अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन मात्र हवा निकल गई। ऐसे जम्बू भाई साहब सुनो जरा, तुम्हारे अंदर में हवा भरी हुई है। कौन सी हवा? कसाई की हवा, मान की हवा, माया की हवा, क्रोध की हवा, लोभ की हवा। परिहार जी, हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे जो करोड़पति थे, अरबपति थे, उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी, उनके घर में कोई कमी नहीं थी, और उनने भी फांसी लगा के टंग गए। कल्याण जी,
सुखी व्यक्ति, खूब दुकान चलती थी, सब कुछ उसके घर में था, सब कुछ आमदनी थी, सब था, कोई दुख नहीं था, फिर भी बेचारा फांसी लगा के टंग गया। क्यों? क्यों? बेचारे का कहीं अपमान हो गया था, बेचारे का मान भंग हो गया था। सुनो, नेताजी कौन है जी? नेताजी सिंगोली वाले। अच्छा जी, नेताजी बैठे। सुनो नेताजी, एक नेता था, अब उसका नाम बता दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको राम रक्षपाल बोलते थे। उसने बंडा विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा था, और वो इतना बड़ा नेता था कि उसने मना कर दिया था, बोले हमें चुनाव नहीं लड़ना है। खाऊ नहीं था, कभी 1 रुपया नहीं लेता। उसको जबरदस्ती टिकट दी गई। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में उनकी जाति की बाहुल्यता थी, और बाहुल्यता थी, और कदाचित क्या हुआ कि उसका चुनाव में हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसकी पार्टी में फूट हो गई। उमा भारती ने फूट की थी ना उस समय की, कि पार्टी में फूट हो गई, और उस पार्टी के 2 व्यक्ति खड़े हो गए। फिर भी वो 1000 वोट से हारा। लेकिन 4 दिन बाद चला गया। कितने दिन बाद? 40-45 साल का, बड़ा नहीं था, 40-45 साल का व्यक्ति, हट्टा कट्टा जवान, सब कुछ उसके पास था, कोई उसके पास कमी नहीं थी। लेकिन चुनाव जैसे हारा, 4 दिन में बेचारा नहीं रह पाया, चला गया। क्यों? परिहार जी, क्यों? मान भंग हो गया ना। मान की जो हवा भरी हुई है, वह मान की हवा निकल गई। वह क्या सोचता था? संसार में मेरी खूब चलती है, संसार का प्राणी मुझे मानता है, मेरा सम्मान है, मेरी इज्जत है। और जब हार गया तो उसको ऐसा भान हो गया कि मेरी मान भंग हो गया, और मान भंग होने के कारण बेचारा 4 दिन में चला गया। उसको कोई कमी नहीं थी, न पैसे की, न इज्जत की। और जबकि शिवराज सिंह ने उसको बोला था तुम घबराना नहीं, हम तुम्हें सांसद की टिकट देंगे। लेकिन वो जब बाजार में निकलता था, उसको अपने आप ऐसा लगता था कि मैं हार गया। 4 दिन बाद जम्बू भाई साहब, सुनो जरा, तुम खाने से मोटे नहीं हो, खाने से मोटे नहीं हो। जम्बू भाई सेठिया, सुन जरा, तूने शरण्य पुराण पढ़ा है ना? शरण्य पुराण में क्या लिखा? बकरा ना मोटा होना चाहिए, ना पतला होना चाहिए। अब क्या उपाय है? भूल गए? कल्याण जी, बकरा ना मोटा होना चाहिए, ना पतला होना चाहिए। अब क्या करो? नहीं खिलाएंगे पतला हो जाएगा, खिलाएंगे मोटा हो जाएगा। दिन भर खिलाओ और रात में शेर के सामने बांध दो। परिहार जी, परिहार जी, सुनो जरा, दिन भर खिलाओ और रात में शाम को ले जा करके रात भर के लिए शेर के सामने बांध दो। जितना है उतना ही रहेगा, जितनी हवा भरेगी उतनी निकल जाएगी। जम्बू भाई साहब सुन जरा, तेरे अंदर में कसाई की हवा भरी हुई है, वह हवा निकल जाए तो ऐसा हो जाएगा कि तेरा एक्सरा नहीं करना पड़ेगा। बुरा तो नहीं लग रहा जम्बू भाई? देखो, तुम्हारा तो उपलक्षण है जे प्रत्येक व्यक्ति माताओं, प्रत्येक व्यक्ति जिसका चेहरा चमक रहा है,
उसको एक दिन, सुनो क्या नाम तुम्हारा सिंगोली वाले, जिसका चेहरा चमक रहा है उसको एक दिन एक काम करना, बेचारे को टेंशन में डाल देना और फिर उसका चेहरा देखना और फिर उससे कहना कि लगाओ तुम फेयर एंड लवली। कितनी फेयर एंड लवली लगा लेना रमेश भाई, यदि अंदर में टेंशन बैठ गई चेहरा चमक नहीं सकता है, चेहरे की चमक जो है वो सारी की सारी फीकी पड़ जाएगी। चमक जो है वह अहंकार की है, वह कसाई की है। अंदर में जो बैठा हुआ है वह मात्र बैठे हुए के कारण बेचारा बाहर से चमक रहा है, और वह बांदर में जो बैठा है वह अज्ञान है। आ गए बेचारा आ गया। ओम प्रकाश जी कहाँ चले गए थे? असाता को आ गया था। उदय तो उदय तो आएगा अभी। जम्बू भाई सेठिया सुन जरा, वो बैठा ना कौन, बाबूलाल बड़ौदिया वाला, उसने खूब क्या बनवाया बाबूलाल तुमने आज? क्या बनाया बता दो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। बेचारा सोच रहा मैं ऐसा नहीं महाराज आ जाए। क्या बनाया? क्या बोल रहा है? सब है। ओहो, चक्रवर्ती के लड्डू भी हैं। चक्रवर्ती का लड्डू भी बनवाया तुमने? नहीं बनवाया तो फिर क्यों बोल रहा है सब है? देखो ऐसा नहीं बोलना पड़ता है सब है, ऐसा बोलो बहुत कुछ है, ठीक है ना। बहुत कुछ है मतलब अभी कुछ नहीं भी है। सब है तो मतलब 3 लोग का जितना है ना, सब है। सुनो गांधी जी, अभी जिम ने जाओगे? जाओगे? जिम ने जाओगे? हाँ ना तो बोलो। घर का जिमोगे कि बाबूलाल जी का? बाबूलाल का जिमोगे। भोजन तो बाबूलाल का हो सकता है लेकिन पेट तुम्हारा है, ठीक है ना। तो उतना खाना जितना पेट में बन जाए, वरना गांधी जी तो ऐसा लोभी है बेचारा, जाएगा और 2-4 दिन का खा लेगा और फिर शाम को पेट पकड़ के घूमेगा। सुनो जी गांधी जी, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। ज़्यादा खाओगे तो जितना पेट में है वो भी निकल जाएगा, वो भी नहीं पचेगा। इसलिए वहाँ अपने ज्ञान को लगाना, ज्ञान को संभालना कि कितना खाना है, जितना पचा सको उतना खाओगे तो शरीर अच्छा रहेगा। और पचाने से ज़्यादा खा लिया तो शरीर भी जाएगा, भोजन भी जाएगा और भूमि भी जाएगी। इसलिए जो रमेश भाई बोलते, रमेश की देवी बेचारी क्या बोलती, बोले महाराज ये नहीं लेते, वो नहीं लेते, वो नहीं लेते, ये नहीं खाते। रमेश भाई सुनो जरा, आचार्य जी ने एक सूत्र दिया था, ज्यादा खाना हिंसा है। ज्यादा खाना हिंसा है। सबसे पहले कौन सी हिंसा है? तुमने अपना ज्ञान नहीं लगाया, अज्ञान में चले गए, इसलिए कर्म का बंध होगा। और दूसरा, तुमने ज़्यादा खा लिया, शरीर खराब होगा। और तीसरा, फिर बार बार लोटा लेके जाओगे, जमीन खराब होगी, वहाँ कीड़े पड़ेंगे, वहाँ हिंसा होगी। और तुमने ज़्यादा खा लिया, स्वास्थ्य खराब होगा, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, तो वो तुम्हारे विशुद्धि की हिंसा, हिंसा ही हिंसा। पहले भोजन खराब किया, फिर भूमि खराब किया। कल्याण जी पहले बोलो ना, नहीं बोलोगे? पहले भोजन खराब किया,
और फिर बाद में भूमि खराब की तो भोजन की भी हिंसा हो गई और भूमि की भी हिंसा हो गई। इसलिए उतना खाना जितना तुम पचा सको और जितना नहीं पचा सको उतना ज़बरदस्ती नहीं खाना। कोई कितना भी चलाए ज़बरदस्ती। देखो रमेश भाई, आज तक मरने वालों का रिकॉर्ड तुम संसार से सरकार से पूछना, और मरने वालों में रिकॉर्ड जो है खा करके मरने वालों का ज़्यादा है कि भूखे रह करके मरने वाले ज़्यादा हैं। परिहार जी, तुम तो डॉक्टर हो ना। खा करके मरने वाले माताओं ज़्यादा हैं कि भूखे रह करके मरने वाले ज़्यादा हैं। जम्बू भाई देखो, अभी जम्बू क्या बोल रहा था, बोले महाराज ज़्यादा खाते। जम्बू भाई, तुम्हें कौन कौन सी बीमारी है? बीपी है ना। सुनो जरा, तुम्हें बीपी क्यों हो गया? भोजन नहीं किया था इसलिए हो गया ना। भोजन नहीं किया था ना इसलिए हो गया ना। भोजन किया ज़्यादा, और भोजन जो ज़्यादा किया, चिकनाई वाला ज़्यादा किया, भोजन अंदर गया, उसका रसात धातु में परिवर्तन हुआ, उसमें तुम्हारे खून में चिकनाई की मात्रा ज़्यादा हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो तुम्हारा खून गाढ़ा हो गया, और खून गाढ़ा होने से वह नलियों में से नहीं निकल पाया, और जब नहीं निकला तो उसके बढ़ने की स्पीड ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा होने से तुम्हें को बीपी बढ़ गया, और जब बीपी बढ़ेगा तो तुम्हारे हार्ट को भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। पर यार जी गलत हो तो बता देना। जब बीपी बढ़े, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो हार्ट को नलियों में खून ले जाने के लिए जितना पहले ताकत लगाती थी अब उससे डबल लगानी पड़ेगी, और जब डबल ताकत लगाएगी तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा, और जिस क्षण उसकी ताकत नहीं लगेगी उसी क्षण वो रुक जाएगा, और उसको बोलेंगे हार्ट अटैक आ गया। कल्याण जी, क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक क्यों आया? भोजन नहीं किया था इसलिए आया कि ज़्यादा किया था इसलिए आया? रमेश भाई, अपनी देवी को समझा देना, अपनी देवी को समझा देना कि जितने भी बीमार हो रहे हैं वो सब खा पी करके हो रहे हैं, बिना खाए आज तक कोई बीमार नहीं होता है। और अभी कोई हमें बता रहा था कि विदेश में कोई वैज्ञानिकों ने खोज की है, बोले वहाँ वैज्ञानिकों ने क्या बोला है, उपवास करने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते। सुगन चंद जी, उपवास करने से क्या होता है जी? बैठे ना महावीर भाई, इनने उपवास किए, इनकी बीपी की गोली छूट गई। बीपी की गोली खाते थे रोज, और उपवास किए ना, तो जिस दिन से उपवास किए उस दिन से बीपी की गोली आज तक नहीं खाई। कैसे छूटी? उपवास करने से, ठीक है ना। तो सुनो जरा ओम प्रकाश जी, अपने ज्ञान को व्यवस्थित रखना पड़ेगा। व्यवस्थित ज्ञान चलेगा तो तेरा जीवन भी व्यवस्थित चलेगा, और जहाँ ज्ञान में कमी ज़्यादा हुई वहाँ जीवन में भी कमी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छी बात है तू अपने ज्ञान को व्यवस्थित कर ले, और जो अपने ज्ञान को व्यवस्थित कर लेगा वह संसार में व्यवस्थित हो जाएगा, और जो ज्ञान को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा वह संसार को व्यवस्थित करने जाएगा। जम्बू भाई सेठिया, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? जम्बू भाई सेठिया, ज्ञान व्यवस्थित हो गया तो संसार तुम्हें व्यवस्थित दिखेगा, और ज्ञान व्यवस्थित नहीं हो पाया तो संसार तुम्हें अव्यवस्थित दिखेगा। रमेश भाई, शांतिनाथ भगवान के पास कितनी संपत्ति थी पता माता हो तुम्हें? कोटि 18 घोड़े छोड़े
84 लाख हाथी। नहीं आती तुम लोगों को? ओहो, पता नहीं तुम्हारी बागड़ की माताएं कैसी, बागड़ की नहीं, मेवाड़ की। बागड़ की माताएं तो खूब बोलती, सब आता था उनको। तुम्हारी मेवाड़ की माताएं पता नहीं क्या करती रहती दिन भर। 1,18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। 1,18 घोड़े यानी 18 करोड़ घोड़े थे और 84 लाख हाथी थी। इत्यादि की संपत्ति यदि छोड़ी, जीर्ण तृणसम त्यागी। कैसे त्यागी? कैसे त्यागी? रमेश भाई कैसे त्यागी? जीर्ण तृण, जीर्ण तृण मतलब सड़े हुए तिनके के समान, जैसे सड़ा हुआ तिनका। यहाँ पर जीर्ण तृण क्यों बोला? अच्छा तिनका क्यों नहीं बोला? अच्छा तिनका हो रमेश भाई। सो क्या होता है, जी बैठा ना तुम्हारा जम्बू बगड़िया, क्या करता है, वो तिनका भी नहीं छोड़ सकता। क्यों? बोले तिनका भी है ना, तो बोले दांत खोलने के काम में आ जाए। रोटी खाएंगे, अब रोटी खाने के बाद दांतों में फंस जाएगी, तो उस तिनके से हम अपनी निकाल लेंगे, इसलिए वृक्ष को भी नहीं छोड़ेगा, जेब में रख लेगा। इसलिए आचार्य ने बोला जीर्ण तृणसम त्यागी, मतलब सड़े हुए तिनके के समान छोड़ दी। जैसे सड़ा हुआ तिनका किसी काम का नहीं, ऐसे उन्होंने उस संपत्ति को छोड़ा। 1-2 रुपए नहीं। कल्याण जी, तुम्हारे पास कितने घोड़े हैं? 2 घोड़े हैं। कहाँ बंधे? हाथी कितने हैं? सुनो जरा, देखो हरिवंश पुराण किसी ने नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा हरिवंश पुराण? हाथ मीठा तो करो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने हरिवंश पुराण पढ़ा हो। तो ओम प्रकाश जी, तुमने तो पढ़ा होगा ना? कहाँ पढ़ा है? मंदिर में? देखो हम मंदिर में पढ़े की बात नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे कि हरिवंश पुराण किसके मस्तिष्क में पढ़ा? हरिवंश पुराण में कल्याण जी लिखा, चक्रवर्ती जो होता है उसकी 3 करोड़ गायें होती हैं। कितनी? 3 करोड़ गायें, 1 करोड़ हंडे, 1 करोड़ चम्मच। ऐसे उसकी जिसकी 3 करोड़ गायें हैं, उसका मकान कितना बड़ा होगा? जम्बू भाई सेठिया, कितनी तुम्हारे पास कितनी हैं? बोला महाराज कुछ भी नहीं, 3 करोड़ गायें। करोड़ों में देखो वो सारी संख्या में पूरी याद नहीं, उसमें जब बर्तनों की संख्या भी गिनाई गई तो चम्मचें भी गिनाई ना। तुम लोग क्या बोलते चम्मच के लिए? चम्मच बोलते ना, तो चम्मच भी उसके पास 1 करोड़, 1.5 करोड़ थालियां, 3 करोड़ गायें, सारे हंडे, सब करोड़ों में। अब इतनी उसके पास संपत्ति थी, फिर भी वो छोड़ के चले गए। कल्याण जी, तुम्हारे पास तो गधा भी नहीं है। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतने सारे छोड़ दिए, और कल्याण के पास तो बेचारे के पास गधा है। सुगन चंद जी, बुरा नहीं मानना, तुम्हारे दामाद है वो तुम्हें पता है, वरना जी बुरा मान के बैठ जाए, बोले हमारे दामाद से हंसी हंसी किया रहे। सुनो सुगन चंद जी, एक गधा भी नहीं है, एक गधा भी नहीं है, फिर भी नहीं छूट पा रहा। क्यों? क्यों परिहार जी? क्योंकि ज्ञान व्यवस्थित नहीं है।
ज्ञान में अज्ञानता बैठी हुई है, इसलिए उन सबको अपना मान रहा है, लेकिन वो अपने हैं ही नहीं, वो तो सब छूटे हुए हैं, अलग ही हैं। अब सुनो यहाँ पर बात क्या है रमेश भाई। जब शांतिनाथ भगवान ने इतनी संपत्ति छोड़ी, 18 करोड़ घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी छोड़े, तो जब उनको छोड़ा तो संसार में तो भगदड़ मच गई होगी ना। क्या बोल रही हो? रियांश की दादी बोल रही कुछ नहीं। जब 18 करोड़ घोड़े छोड़े होंगे तो वो गांव गांव में भागने लगे होंगे ना, और भगे होंगे तो भगदड़ मच गई होगी। इतने सारे हाथी, इतने सारे घोड़े जब उन्हें छोड़ दिए तो सारी नगरियां गलियां सब उसी से भर गई। ओम प्रकाश जी, और जब गलियां भर गई तो सैकड़ों लोग कुचले गए होंगे। ऐसे ही है कि नहीं? देखो बहुत सारी माताएं मुंडी हिला रही, हाँ महाराज ऐसे ही है, ऐसे ही है। माताओं के पास ज्ञान कितना है? इतना सा। माताओं के पास ज्ञान कितना? इतना सा। हे माताओं, जरा मिंटोस खाओ, दिमाग की बुद्धि चलाओ। उन्होंने 84 लाख हाथी और 18 करोड़ जो घोड़े छोड़े, वो स्थान से नहीं छोड़े, अपनी बुद्धि से छोड़े। जो अपने ज्ञान में मान के रखा था कि यह सब मेरे हैं, तो ज्ञान में छोड़ दिया कि यह मेरे नहीं है। जो घोड़े पहले जहाँ थे वो वहीं रहे, हाथी जहाँ थे वहीं रहे, वो एक भी स्थान यहाँ से वहाँ परिवर्तित नहीं हुआ, स्थान वहीं का वहीं था। उन्होंने अपनी बुद्धि को सुधार लिया, और जो मान रहे थे कि ये सब मेरा है, तो बुद्धि में ऐसा ज्ञान कर लिया यह सब मेरा नहीं है, और छोड़ करके चले गए। ज्ञान को व्यवस्थित किया, वस्तु को व्यवस्थित। व्यास जी, आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? ज्ञान को व्यवस्थित किया ना। वस्तु तो जहाँ पहले थी वहीं आज है, और वहीं अनंत काल बाद भी रहेगी। ये पृथ्वी यहाँ से उठ करके वहाँ नहीं जाएगी, और वहाँ की पृथ्वी यहाँ नहीं आएगी, बस यहाँ है वहीं रहेगी। हमें अपने ज्ञान को व्यवस्थित करना पड़ेगा। हम अपने ज्ञान को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, इसलिए संसार में घूम रहे, और सारी पृथ्वी को अपनी बनाने के चक्कर में। रमेश भाई, सुनो हमारी बात। नहीं सुनोगे? सुनो जरा। अपनी बनाने के चक्कर में बेचारा घूम रहा है, लेकिन उन शांतिनाथ को, कुंथुनाथ को, अरयनाथ को, भरत भगवान को, सबको देखो। जब भरत भगवान को भी अज्ञानता थी तो वह 6 खंड को जीतने के लिए 6 महीने तक 6 महीने नहीं, 60,000 वर्ष तक। कितने साल तक? 60,000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया 6 खंड में जाकर के, और 6 खंड को अपना बनाया। और जिस समय दिमाग की बुद्धि जली कि अरे ये तो सब नाशवान है, यह सब तो नाशवान है, और जिस क्षण ऐसी ज्ञान की बुद्धि जली, उसी क्षण सबको छोड़ करके, कपड़े त्याग करके, और जंगल में जा करके और दीक्षा ले ले। कल्याण जी, समझ जरा, कितनी जमीन खरीद ले, कितने मकान खरीद ले, यह सब तेरी अज्ञानता है। तुम कितना राजा बन जा, अध्यक्ष बन जा, कुछ भी बन जा, यह सब तेरी अज्ञानता है। जिस क्षण ज्ञान जगेगा उस क्षण ऐसा लगेगा कि यह सब तो भूल में था, मैं अभी तक भूल में था। डीके जैन साहब, मैं अभी तक भूल में था, मेरे अंदर में हवा भरी हुई थी। ओम प्रकाश जी,
मेरे अंदर में अज्ञान की हवा भरी हुई थी और उस अज्ञान की हवा के कारण मैं फूल रहा था। अभी रमेश भाई देखो, रमेश भाई से कोई कुछ कहे, अरे तुम जानते नहीं हमें, फूल जाएगा। रमेश भाई फूल जाएगा, जानते हैं हम तुम्हें, जानते हैं अनंत काल से तेरे अंदर में 4 कषायों की हवा भरी है और उन हवा के कारण तेरा सीना फूल गया है। जानते हैं अभी तुझे अनंत काल और संसार में रहना है। जम्बू भाई भर जरा उस अज्ञान की हवा को अंदर से बाहर निकाल और ज्ञान की हवा को अंदर भर और जान जरा वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, तुझे व्यवस्थित करना नहीं है, तुझे व्यवस्थित होना है। तू व्यवस्थित हो जाएगा, सारा संसार तुझे व्यवस्थित दिखेगा और जहाँ व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है वहीं तुझे संसार अव्यवस्थित दिख रहा है। नीलेश भाई तुमने रामायण तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी? पढ़ी ना रामायण? महाभारत भी पढ़ी? नहीं पढ़ी? देखे की बात नहीं कर रहे, पढ़ी हो। किसी ने पढ़ी माता रामायण महाभारत? किसी ने नहीं पढ़ी। रामायण चल रही ना, सुनो जरा। एक क्षण पहले राम, व्यास जी राम, आज शाम को राम का राज तिलक होना है। सारे संसार में खबर फैली हुई है, खुशियां मनी है। जैसे कल सुबह का सूरज निकलेगा राम को राज गद्दी पे बैठाला जाएगा और राम यहाँ के राजा बनेंगे। हमारी अयोध्या में राम राज फैलेगा, सारे संसार में खुशियां फैलाई जा रही हैं, सब खुशी मना रहे हैं। डी के जैन साहब बुरा नहीं मानना, जो है सो है। इन नारियों में मंत्रा नहीं होती। हो माताओं, नारियों में मंत्रा नहीं होती तो राम पुरुषोत्तम राम को जंगल नहीं जाना पड़ता। डी के जैन साहब सुनो तो जरा, उस समय तो एक ही मंत्रा थी, आज तो घर घर बैठी है। देखो माताओं, मोर बुरा नहीं मानना, तुम्हारी नहीं बोल रहे, मंत्रा की बोल रहे हम, ठीक है ना। उस समय एक ही मंत्रा थी, एक मंत्रा के कारण राम को वन में जाना पड़ा और आज घर घर मंत्रा बैठी है। नीलेश भाई, आज घर घर मंत्रा बैठी हैं और घर घर मंत्रा जो बैठी हैं, आज बेचारा राम जीवित ही नहीं रह पाएगा। चारों ओर कल्याण जी, एक वो भजन आता ना, वो हमें भजन तो पूरा नहीं आता। अब हर घर में रावण बैठा, इतनी राम कहाँ से लाऊं। जम्बू भाई बागड़िया, अब हर घर में रावण बैठा, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज हर घर में ओम प्रकाश जी, संसार में मिथ्यात्व का बोलबाला है। चारों ओर चले जाओ, पागलों की भीड़ लगी है। एक बेचारा यदि होशियार हो जाए वो जीवित नहीं रह सकता। एक यदि होशियार हो जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। उस मंथरा ने, बेचारी मंथरा ने जाकर के कैकई के कान भर दिए और मंथरा ने जैसे ही कैकई के कान भरे और कैकई चली गई दशरथ के पास कि मुझे वह वरदान चाहिए जो उस क्षण रखा था मैंने। कैकई थी ना, हाँ ठीक है ना। तो उस समय के वरदान रखे हुए जम्बू भाई, वह वरदान मुझे चाहिए है। बोलो क्या वरदान चाहिए? बोले राम को जंगल में भेजो और मेरे भरत को राज्य दे दो। कब हुई ये घटना?
कब हुई ये घटना? रमेश भाई, कब हुई ये घटना? रात में, जब सारे नगर में तैयारियां चल रही थी राम को राज्य देने की, लेकिन उसी समय मंथरा आ गई और उस मंथरा ने सारे पासे उल्टे कर दिए। डीके जैन साहब सुनो जरा, क्या कर रहे जी? हे बच्चे, खड़े हो यहाँ से, अभी बाद में बात करना, अभी कोई बात नहीं करना, ठीक है? सुनो जरा, भैंस छोड़ वाली अम्मा, उसकी तो तुम्हें जीवन भर सुनना है। महाराज जीवन भर थोड़ी रहेंगे, ठीक है ना? उसकी तो अभी तुम घर जाके सुन लेना, अभी सुनना नहीं। उस मंथरा ने रात में सारे पासे उल्टे कर दिए और सारे पासे जैसे उल्टे हुए और सुबह ऐलान हुआ कि राम जंगल जाएंगे और भरत जो है वह राज्य पर बैठेंगे। सारे नगर में शोक फैल गया। प्रत्येक नगर का व्यक्ति शोकमय हो गया, लेकिन राम जैसे कल थे वैसे ही आज है। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं बोला जाता। व्यास जी, आज तक इतिहास में एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ है और किसी कृष्ण को भी हमने मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बोला, विष्णु को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बोला, मात्र किसको बोला? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री मिली। वो मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं थे, उनका ज्ञान व्यवस्थित था, उनका मस्तिष्क व्यवस्थित था। कल दशरथ ने बुला करके बोला कि हे राम, तुम्हें राज गद्दी संभालना है, जैसी पिता की आज्ञा। आज दशरथ ने बुला करके बोला कि हे राम, तुम्हें जंगल में जाना है, जैसी पिता की आज्ञा। डीके जैन साहब, उनका मस्तिष्क व्यवस्थित था, उनका ज्ञान व्यवस्थित था कि हे दशरथ, तुम क्या मुझे जंगल भेज पाओगे? जंगल जो भेजेगा वह मेरा ही भाग्य होगा और राजगद्दी पर जो बैठा लेगा वह भी मेरा ही भाग्य होगा। तुम क्या मुझे जंगल भेजोगे? तुम क्या मुझे राज्य दोगे? मेरे भाग्य में जो होगा वही मुझे मिलेगा। राजगद्दी पर बैठने की बारी आई तब भी प्रसन्न और जंगल जाने की बारी आई तब भी प्रसन्न। दोनों में समता भाव। उनको पता था वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, मैं व्यवस्थित नहीं कर पाऊंगा, और जिसको ऐसा पता नहीं है वह बेचारा संयोग में खुशी मनाता है और वियोग में बेचारा रोने बैठता है। ओम प्रकाश जी, सुनो जरा, तुम संसार की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, तुम स्वयं व्यवस्थित हो जाओ। नहीं होगे। डीके जैन साहब, देखो समय तो खूब हो गया, समय खूब हो गया। गजराज भाई नहीं देख रहा, बेचारा देख रहा है, वो ऑडिट सही करना है? आज हो जाओ तो और अनंत काल बाद हो जाओ तो व्यवस्थित तुम्हें बुद्धि ही करनी पड़ेगी। वस्तु को तुम व्यवस्थित नहीं कर पाओगे, वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है। यदि अपनी बुद्धि व्यवस्थित हो गई तो मुझे सारा संसार व्यवस्थित दिखेगा, और यदि बुद्धि व्यवस्थित नहीं हुई तो संसार में मुझे खोट दिखेगी, बुराई दिखेगी, गलती दिखेगी। और मैं यदि स्वयं व्यवस्थित हो गया तो संसार में मुझे कोई ना बुराई दिखेगी ना गलती दिखेगी, वस्तु का परिणमन दिखेगा। कल्याण जी सुनो जरा, उस एक मंथरा ने, वह मंथरा तो निमित्त थी, वह मंथरा निमित्त थी, लेकिन फिर भी उसको कर्म का बंध हुआ। रमेश भाई, मंथरा, दादाजी कहाँ से आए तुम?
दादाजी देखो समय तो खूब हो गया, यदि तुम्हें मिथ्यात्व जानना है तो 1 महीने यहीं रहना पड़ेगा। मिथ्यात्व जो है 1 मिनट में समझ में आने वाला नहीं है। मिथ्यात्व को समझने के लिए वर्षों वर्षों चाहिए है, मिथ्यात्व को जानने के लिए वर्षों चाहिए है। 1 दिन में मैं जो भी तुम्हें समझाऊंगा वह सब मिथ्या ही होगा। ओम प्रकाश जी, 1 दिन में मैं जो तुम्हें समझाऊंगा वह सब मिथ्या ही होगा। मिथ्यात्व को समझने के लिए 1 दिन नहीं वर्षों चाहिए है। आज तक हमने जो समझा है वो 1 दिन में समझा है, इसलिए वो मिथ्या ही रहा। ठीक है, इसलिए उसको समझना तुम्हें। अब तुम 1 महीना यहीं रहना है, ठीक है। यह सब व्यवस्था है, कोई टेंशन नहीं करना। सारी व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। उस वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित में जो व्यवस्थित हो जाएगा वह मोक्ष चला जाएगा, और जो उसको व्यवस्थित करने में लगा रहेगा उसका बेचारे का संसार में परिभ्रमण चालू रहेगा। इसलिए उसको व्यवस्थित नहीं करना है, व्यवस्थित होना है। नीलेश भाई क्या करना है? व्यवस्थित होना है। व्यवस्थित हो जाओगे जीवन भर सुखी रहोगे, और व्यवस्थित करोगे तो क्षणिक सुख मिलेगा। इसलिए रमेश भाई व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्था नहीं बनाओ। व्यवस्था बनाओगे तो दुखी रहोगे, और व्यवस्थित हो जाओगे तो इस भव में भी सुख, और अगले भव में भी सुख, और भव भव में सुख। डी के जैन साहब, 1 भाव में नहीं, 1 भाव में नहीं, भव भव में सुख। जो व्यवस्थित हो गया उसका भव भव सुधर गया, और जो व्यवस्था बनाने में लगा रहा वह इस भव में भी दुखी और अगले भव में भी दुखी। इसलिए सुगंचन जी तुम व्यवस्था नहीं बनाना, व्यवस्थित हो जाना। व्यवस्थित हो जाओगे, सुख का भंडार मेरे पास है, वह मुझे मिल जाएगा। और व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे तो संसार में भटकते रहेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शुक्ल सागर जी महाराज की।